जो एपिसोड 98 और एपिसोड 99 है ये दोनों फिलर एपिसोड है, मतलब इन दोनों को देखने की जरूरत नहीं है। तो इसके बाद जो एपिसोड आएगा वो डायरेक्ट 100 एपिसोड आएगा। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आज के एपिसोड की तरफ। एपिसोड का नाम है डेजर्ट का एडवेंचर। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है लूपी को, जो कि बोल रहा होता है कि इस रेगिस्तान में तो बहुत गर्मी है, मेरे को पहले किसी ने क्यों नहीं बताया इस गर्मी के बारे में। नामी बोलती है कि हमने तुम्हें पहले ही बताया था कि हम यूबा रेगिस्तान से होकर जाएंगे और रेगिस्तान में तो गर्मी ही होती है। और जो चॉपर है वो लेटा हुआ है, जोरोस को खींच के ले जा रहा है रस्सी से। चॉपर बोलता है कि कम से कम मेरे बारे में तो सोच लिया होता, मैं एक रेनडियर हूँ, मैं गर्मी सहन नहीं कर सकता। जो उसॉप है वो चॉपर का मजाक उड़ाने लग जाता है और जो चॉपर है अचानक से अपना बड़ा वाला रूप ले लेता है और उसॉप को डराने लग जाता है। जो उसॉप है वो बोलता है कि ये तो एक मॉन्स्टर है, इधर से भागो। चॉपर बोलता है कि मॉन्स्टर किसे बोल रहा है। उसॉप बोलता है कि मैं कैप्टन उसॉप हूँ और तेरे जैसे कई मॉन्स्टर को मैंने हराया है। तभी जोरो आता है और चॉपर को समझाता है कि हम रेगिस्तान में है, इसलिए इधर अपनी एनर्जी बचा के रखो। जो ए से ही सब गुस्से में देख रहा होता है, शायद उसको ऐसा हंसी मजाक पसंद नहीं है। इधर जो लूपी है वो नामी से बोलता है कि मेरा गला सूख गया है, क्या मैं पानी पी सकता हूँ। नामी बोलती है कि हाँ, बस एक घूंट। और जो लूपी है वो एक घूंट बोल के बहुत सारा पानी है वो पी लेता है। तभी सारे लोग उसके पीछे से मारते हैं और बोलते हैं ये तेरे नानी का घर नहीं है, ये रेगिस्तान है। सांजी बोलता है कि इसने बहुत सारा पानी पी लिया। लूपी बोलता है कि ये झूठ बोल रहा है, मैंने बस एक घूंट पिया था। और सारे लोग हैं वो लड़ने लग जाते हैं। बीवी बोलती है कि तुमने बहुत सारा पानी फैला दिया। ए से इन सारे लोगों को बड़े गुस्से में देख रहा होता है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे लोग हैं रेगिस्तान में कैंप लगा के बैठे हैं। नामी बोलती है कि सुबह तो बहुत गर्मी थी और रात को इतनी सर्दी पड़ रही है। बीवी बताती है कि एक रेगिस्तान है, सुबह धूप की वजह से रेत है वो गर्म हो जाती है इसलिए गर्मी लगती है, और रात को रेत बहुत ठंडी हो जाती है इसलिए अभी हमको बहुत ठंड लग रही है। इधर जो चॉपर है आसमान में तारे देख रहा है और बोलता है कि ड्रम आइलैंड पे अक्सर तारे देखने को नहीं मिलते क्योंकि इधर बहुत धुंध रहती है ठंड की वजह से। तभी जो उसॉप है वो चॉपर के चिपक जाता है और बोलता है कि तुम तो बहुत गर्म हो, बिल्कुल एक रजाई की तरह। और जो चॉपर है अपना बड़ा वाला रूप ले लेता है और उसॉप को डराने लग जाता है। जोरो चॉपर से बोलता है कि अपना याला रूप बार बार मत लिया करो, किसी दिन उसॉप है वो डर के मर जाएगा। तभी जो लूपी है वो भी आ जाता है और दोनों चॉपर के चिपक जाते हैं। लूपी बोलता है ये तो सच्ची में बिल्कुल रजाई की तरह है। इधर एस बैठा होता है, तभी उसके पास राजकुमारी वीवी आती है और बोलती है कि तुम्हारा भाई तो सच्ची में बहुत अच्छा है। वो बोलती है कि वो क्रू का कैप्टन है लेकिन लगता नहीं है कि वो कैप्टन है, वो क्रू मेंबर्स के साथ बिल्कुल वैसा ही बर्ताव करता है जैसा कोई अपने दोस्तों के साथ करता है। जो ए से वो बोलता है कि हाँ वो बात तो है, बचपन से जो लूपी है वो बिल्कुल ऐसा ही है, इसीलिए सारे लोग हैं वो लूपी के साथ रहना बहुत पसंद करते हैं। इधर सारे लोग हैं वो सो रहे होते हैं लेकिन जो लूपी है वो चॉपर का हाथ है अपने मुंह में रख के सो रहा होता है। फिर जो रात है वो बीत जाती है, फिर सुबह के 5 बज रहे होते हैं तो लूपी वो देखता है कि उसने एक केकड़ा पकड़ा है। वो सबको दिखाता है कि देखो मैंने एक केकड़ा पकड़ा है और इसको मैं नाश्ते में खाऊंगा। उसॉप लूपी से बोल रहा होता है कि मेरे को तो लगा था रेगिस्तान में केकड़े नहीं मिलते। तभी जो वीवी है उसकी आंखें खुलती है और वो सबसे पहले देखती है कि लूपी ने सुबह सुबह हाथ में एक बिच्छू पकड़ रखा है। वो लूपी को चिल्ला के बताती है कि वो कोई केकड़ा नहीं है, वो एक बिच्छू है, वो तुम्हें काट जाएगा तो तुम मर जाओगे। लूपी बोलता है कि इससे पहले ही मेरे को काटे मैं इसको खा जाता हूँ। वीवी उसको लड़ती है तो लूपी बिच्छू को छोड़ देता है। अचानक से जो चॉपर है वो ऊपर चढ़ जाता है और बोलता है कि मेरे को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, शायद कोई बहुत बड़ी चीज़ है हमारी तरफ आ रही है। जो ए से वो सामने देखता है तो पता लगता है कि बहुत बड़ा तूफान है वो उनकी तरफ ही आ रहा है। एस बोलता है छोटे भाई तुम्हारा रेनडियर तो बड़ा काम का है, इसको पहले ही पता लग गया कि तूफान हमारी तरफ आ रहा है। वीवी देखती है कि रेगिस्तान का तूफान है वो उनकी तरफ बहुत तेजी से आ रहा है। वीवी सबको बोलती है कि छुप जाओ पत्थरों के पीछे। सारे लोग पत्थरों के पीछे छुप जाते हैं जब तक तूफान नहीं चला जाता। फिर हमें बिल्कुल सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तूफान है वो जा चुका है, लेकिन तूफान की वजह से सारे लोग हैं वो रेत के अंदर दब चुके हैं। सारे लोग एक एक करके उठने लगते हैं और बोलते हैं तूफान चला गया क्या। फिर सारे लोग हैं वो यूबा की तरफ वापस बढ़ने लग जाते हैं और जो धूप है वो वापस बहुत तेज हो जाती है। 1-2 घंटे बाद जो लूपी है वो वीवी से बोलता है क्या हम लोग खाना खा सकते हैं। जो वीवी है वो बोलती है कि अभी तो हमने चलना शुरू किया है और तुम्हें भूख भी लग गई। और जो लूपी है वो बोलता है तुमने वो कहावत नहीं सुनी क्या, जब भी भूख लगे इंसान को खाना खा लेना चाहिए। वीवी बोलती है ठीक है, अगली जो चट्टान आएगी उस पर बैठ के हम खाना खाएंगे। लूपी ये बात सुन के बहुत खुश हो जाता है और सबसे बोलता है कि जो भी मेरे साथ रॉक पेपर सीजर खेलेगा और जो जीतेगा वही सारा सामान है उन चट्टानों के पास पहुंचाएगा। फिर पता लगता है कि जो लूपी है वही रॉक पेपर सीजर में जीत चुका है और सारा सामान है उसी को खींच के ले जाना पड़ रहा है। लूपी बोलता है एक तो इतनी गर्मी और ऊपर से सारा सामान मेरे को ही खींचना पड़ रहा है। जो सांजी है वो बोलता है ये आइडिया तुम्हारा ही था।
तभी जो उसॉप है वो अपने चश्मे से देखता है कि जो चट्टान है वो पास में ही है। वो लूफी को बताता है तो जो लूफी वो बहुत तेजी से चट्टान की तरफ भागने लग जाता है। उसॉप बोलता है इतनी तेज भाग के कैसे चला गया। इधर जो लूफी है वो आ जाता है चट्टानों के पास और बोलता है कि अब मैं इधर बैठ के आराम से खाना खा सकता हूँ। तभी उसको कुछ आवाज़ आती है चट्टानों के पीछे से। वो देखता है कि उधर क्या है। वो देखता है कि बहुत सारी चिड़िया हैं, वो घायल पड़ी हैं और वो चिल्ला रही हैं। लूफी को समझ में आ जाता है कि ये सारी चिड़िया हैं, ये घायल पड़ी हैं और हमको इनका इलाज करना पड़ेगा। जो लूफी अपना सारा बैग छोड़कर उधर से चला जाता है और इधर भगता हुआ आता है सारे लोगों के पास और चॉपर को आवाज़ लगाता है कि इधर बहुत सारी चिड़िया हैं, वो घायल पड़ी हैं, जल्दी से अपना डॉक्टर का सारा सामान लेके आओ। चॉपर ये सुनते ही सारा अपना सामान लेकर लूफी के पास भागने लग जाता है। जब सारे लोग उधर पहुंचते हैं तो पता लगता है कि लूफी जितने भी सारे लोगों का सामान इधर छोड़ के गया था वो उधर से गायब है। लूफी सबको समझा रहा होता है कि मैं तुम सारे लोगों का सामान इधर ही छोड़ के गया था, पता नहीं वो कहाँ चला गया और सारी घायल चिड़िया हैं वो भी इधर से गायब हैं। तभी विवी है वो बोलती है कि मेरे को तुमको पहले ही बताना चाहिए था, इस रेगिस्तान में चोर चिड़िया भी होती हैं जो कि मुसाफिरों का सामान चुराती हैं। उसॉप बोलता है ये तो बहुत बुरी बात है। तभी जो सांजी है वो लूफी पे गुस्सा करता है और बोलता है कि उसमें हमारा सारा सामान था और हमारे खाने पीने की चीजें थी, तेरी वजह से सारा सामान है वो हमारे हाथ से जा चुका है। लूफी बोलता है मेरी वजह से नहीं गया, वो चिड़ियाओं की वजह से गया है, मैं तो बस उनकी मदद करना चाहता था। और वो दोनों हैं वो लड़ने लग जाते हैं। सारे लोग हैं वो बोलते हैं कि अब लड़ने का कोई फायदा नहीं है, हमारे हाथ से खाना और पानी है वो जा चुका है। खाना तो रेगिस्तान में मिल जाएगा किसी को मार कर, लेकिन पानी कैसे मिलेगा। लड़ते हुए लूफी और सांजी अचानक से देखते हैं कि उनके सामने वो सारे पक्षी हैं वो खड़े हैं, जिनके पास उनका सारा बैग और खाना पानी है, वो उनका जूस है वो पी रहे होते हैं। लूफी सांजी ये देख के बड़े हैरान होते हैं और लूफी उन पक्षियों की तरफ भागने लग जाता है सारा सामान वापस लाने के लिए। और जो विवी उसको रोकती है और बोलती है कि उनका पीछा मत करो, रेगिस्तान में और भी कई खतरे हो सकते हैं। लूफी उनको पकड़ते हुए बहुत दूर पहुंच जाता है, लेकिन वो सारे पक्षी हैं आखिर में आके उड़ जाते हैं और लूफी बहुत दूर आ जाता है। अचानक से लूफी एक गलत जगह पे पैर रख देता है, जिससे ज़मीन के अंदर से एक बहुत बड़ा सा पेड़ है वो निकलता है और वो लूफी को खाने की कोशिश करता है। जो लूफी उससे बचने लग जाता है, आखिर में लूफी उसकी गर्दन तोड़ देता है और बोलता है कि आखिर ये क्या चीज़ थी। लूफी बोलता है कि इसके दांत तो बिल्कुल आरलोंग की तरह हैं। तभी लूफी देखता है कि उसके सामने कुछ और भी है। वहाँ पे एक और पेड़ होता है, लेकिन उसके मुंह के अंदर इस बार एक ऊँट फंसा हुआ होता है। वो ऊँट है वो रो रहा होता है और अपने पैरों से अपनी जान बचा रहा होता है ताकि वो पेड़ उसको खा ना ले। और जो लूफी है ये देख के उस पर हंसने लग जाता है और बोलता है तुम तो सच्ची में बहुत फनी हो। वो ऊँट लूफी पे गुस्सा करता है और जो लूफी है वो बोलता है तुम चाहते हो मैं तुम्हारी जान बचाऊं। फिर जो लूफी है एक पंच मार के वो पेड़ है उसको हरा देता है और उस ऊँट को आज़ाद कर देता है। जो लूफी है वो ऊँट से बोलता है क्या तुमने बहुत सारी चिड़ियाओं को देखा है। जो ऊँट है लूफी से बात नहीं करता क्योंकि वो उसका मजाक उड़ा रहा था। अचानक से उस ऊँट को कुछ दिख जाता है और वो बड़ा हैरान हो जाता है। लूफी बोलता है क्या हुआ, तुम्हें कुछ दिख गया क्या। अचानक से उनके सामने रेत के अंदर से बहुत बड़ा जानवर है वो निकल रहा होता है। लूफी और ऊँट है उस जानवर को देख रहे होते हैं। इधर सारे लोग हैं वो चिंता करते हैं लूफी की। उसॉप बोलता है कि उसको इतना टाइम क्यों लग रहा है। जो चॉपर है वो बोलता है कि शायद वो खो गया होगा वापस। एस बोलता है कि मैं अपने छोटे भाई की गलती के लिए माफ़ी चाहूँगा। अचानक से जो उसॉप है उसको कोई चीज़ आती हुई दिखाई देती है उसकी तरफ। वो देखता है कि बहुत सारी मिट्टी है वो सामने से उड़ रही है। वो अपने चश्मे लगाता है और देखता है कि आखिर सामने से क्या आ रहा है। उसको दिखता है कि जो लूफी है एक ऊँट पे बैठ के आ रहा है और वो ऊँट है वो बड़ा घबराया हुआ लग रहा होता है। जो जोरो है वो बोलता है कि मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बस मिट्टी मिट्टी दिखाई दे रही है। अचानक से जैसे ही रेत या मिट्टी हटती है पता लगता है कि उसके अंदर से एक बहुत बड़ी छिपकली है वो उनका पीछा कर रही होती है। और जो चॉपर और उसॉप है वो बहुत डर जाते हैं। लूफी ऊँट पे बैठा हुआ बोल रहा होता है कि मैं खाने के लिए मीट ले आया हूँ। ये बात सुन के जो जोरो और सांजी हैं वो उधर पहुँच जाते हैं उस छिपकली को मारने के लिए। जो जोरो है वो अपनी तलवार निकालता है और जो सांजी वो भी अपनी लात चलाने के लिए रेडी होता है। सारे लोग मिलकर उस छिपकली पर अटैक कर देते हैं और आखिर में उसको ढेर कर देते हैं। और जो उसॉप और नामी हैं वो ये देख के बोलते हैं कि आखिर ये लोग कैसे कर लेते हैं ये सब। पता चलता है कि नामी और उसॉप के पीछे भी जमीन के अंदर से एक छिपकली है वो आ गई है अचानक से। और जो एस है वो उस छिपकली के बगल में बैठा होता है। सारे लोग बहुत डर जाते हैं और एस को हटने के लिए बोलते हैं, लेकिन जो एस है वो छिपकली के सामने से नहीं हटता। उल्टा जो एस है वो छिपकली से बोलता है क्या तुम्हें मेरे साथ खेलना है। जो छिपकली है वो एस को खाने के लिए अपना मुंह खोलती है तो एस जानबूझकर उसके मुंह के अंदर कूद जाता है और वो छिपकली है अपना मुंह बंद कर लेती है। फिर पता लगता है कि एस ने उस छिपकली के मुंह के अंदर आग लगा दिया है और उस छिपकली को जला दिया है। जो एस है वो सही सलामत बाहर आ जाता है और बोलता है ये तो बहुत आसान था। सारे लोग हैं वो देखते हैं कि एस ने तो अकेले हरा दिया इतनी बड़ी छिपकली को। लूफी और वो सारे लोग हैं वो भी उस छिपकली को ले आते हैं और फिर जो सांजी होता है उन छिपकलियों का मीट काटता है
और उनको पत्थर पे पकाने लग जाता है। वो चॉपर से बोलता है कि पत्थर इतने गर्म है कि मैं इन पे खाना भी पका सकता हूँ। चॉपर बोलता है तुम तो बहुत कमाल हो। तभी चॉपर देखता है कि सारे लोग ऊँट को अपने साथ लेके आए हैं। चॉपर उस ऊँट के पास जाता है तो उसे पता लगता है कि वही ऊँट है जिसने उसकी जान बचाई थी। लूफी बोलता है कि अब से ऊँट मेरे साथ रहेगा, मैंने इसकी एक बार सवारी करी है और मेरे को बहुत मजा आया था, मैं इसकी दोबारा सवारी करूंगा। ज़ोरो बोलता है कि अब हमारा सफर है वो बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि हमारे पास एक ऊँट है। उसॉप बोलता है कि अब बहुत मजा आएगा, हम ऊँट की सवारी करा करेंगे। लेकिन जो लूफी है वो उस पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऊँट है लूफी का सर खाने लग जाता है और लूफी को बैठाने से मना कर देता है। सारे लोग चॉपर से बोलते हैं कि आखिर ये क्या बोल रहा है। चॉपर उनको बताता है कि ये बोल रहा है कि मैं बहुत ही हैंडसम ऊँट हूँ, तुमने मेरी जान बचाई उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बैठा सकता क्योंकि मैं सिर्फ लड़कियों को बैठाता हूँ। सारे लोग ये बात सुन के बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उस ऊँट को मारने लग जाते हैं और बोलते हैं तो बहुत ही हरामी ऊँट है, इसको इधर ही मार डालो, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। वो ऊँट है उन सारे लोगों से अच्छा खासा पिट जाता है और फिर नामी आती है। नामी बोलती है क्या तुम मेरे को भी नहीं बैठाओगे, और वो ऊँट है वो नामी को तुरंत बैठा लेता है और नामी के साथ साथ बीवी को भी बैठा लेता है। सारे लोग बहुत चिल्लाने लग जाते हैं और बोलते हैं ये तो ठरकी ऊँट है, ये सिर्फ लड़कियों को बैठाता है। नामी और बीवी हैं उस ऊँट पे बैठ जाते हैं। नामी उस ऊँट को चलाने लग जाती है और बोलती है अगर तुम्हें आना है तो आ जाना। वो सारे लोग बोलते हैं क्या हमें ऊँट के होते हुए भी पैदल चलना पड़ेगा। लूफी बोलता है ये ऊँट तो बहुत हरामी है, मेरे को जैसे ही मौका मिलेगा मैं इसको मार दूंगा। सारे लोग हैं वो बोलते हैं कि अब हमें चलना चाहिए, हमको पैदल ही चलना होगा, और सारे लोग हैं वो चलने लग जाते हैं वापस यूबा शहर की तरफ। और इसी पॉइंट पे ये एपिसोड है वो भी खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए। वैसे कहने को है बातें पर मन में तो पता चला आया कितना